बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9 का सेकंड लेक्चर करते हैं जिसमें है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस की टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 क्या है? रो मैट्रिक्स। देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स is called a row matrix if it has only one row। a matrix is called row matrix। एक मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स कब कहलाएगा? इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, अगर उसमें सिर्फ एक ही रो होगी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए में क्या पड़ा है? एंट्रीज कौन सी हैं? 1 और -1। तो यानी इसकी रो कितनी है? 1 ही रो है। तो ये आपका मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स, अब देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड a column matrix if it has only one column। आपको जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब उस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, b इज इक्वल टू 2 3। तो ये देखें यहाँ पे क्या है? 1 कॉलम है। तो ये आपकी डिफाइन होगी कॉलम मैट्रिक्स की। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन। थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to number of columns ऑफ M। कैसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा? अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स है M है जिसका नाम वो क्या रेक्टेंगुलर कहलाएगा? द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। यानी कि एक मैट्रिक्स है M, उसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। फॉर एग्जाम्पल A 1 0 2 2 -1 3। यहाँ देखें रो कितनी है? 1 2 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। तो ये आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी रो 2 है, कॉलम कितने? 3 है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix M is called square matrix। एक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? मैट्रिक्स M is called square matrix if the number of rows is equal to number of columns। एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होंगे, तब वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A 0 -1 2 3। यहाँ देखें 1 रो सेकेंड रो, 1 कॉलम सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा।
नेक्स्ट टाइप है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इस डिफाइन के दो नेम हैं, एक नाम है नल, सेकंड है ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix is called null और ज़ीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स कब कहलाएगा? इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। अगर उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज पड़ी हैं तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 0 0 0, ये तमाम एंट्रीज क्या है? ज़ीरो है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहला रहा है? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहला रहा है। सेकंड है 0 0 0 0 0 0, तो ये भी आपका क्या है? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट डिफाइन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखते हैं। अ मैट्रिक्स obtained by changing the number of rows into columns or number of columns into rows। यानी एक मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ को हम चेंज कर देंगे कॉलम्स में, या हम इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज कर देंगे नंबर ऑफ़ रोज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स ए है देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय, ट्रांसपोज उसका किससे डिनोट करेंगे? ए के ऊपर स्मॉल टी आ गया तो आपका ये क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं अब हम। फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक्स है ए में एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 -3 4। देन ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ये इसकी रो है, इसकी रो जो है वो कॉलम में चेंज होगी 1 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज होगी -3 4। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगा, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में चेंज होती हैं या नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज होते हैं। नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। लेट करते हैं एक मैट्रिक्स है ए, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज obtained बाय चेंजिंग। एक मैट्रिक्स ए है तो वो उसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो कब निकलेगा? जब उसके मैट्रिक्स ए के साइंस जो हैं वो हम चेंज कर देंगे बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। यानी कि अगर हम ए के तमाम एलिमेंट्स की जो है वो साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ ए आएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 -2 3 4, देन नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा? ए प्लस का था माइनस का हो गया, 2 माइनस का था प्लस का हो गया, 3 प्लस का था माइनस का हो गया, 4 प्लस का था माइनस का हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए।
नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा? इफ़ जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल होगा अपने ही ट्रांसपोज के। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स एम है। इफ़ एम इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, देन एम का ट्रांसपोज क्या आएगा? ये जो 1 2 3 रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। 2 -1 4 3 4 0 ट्रांसपोज यह आया। अब देखें ज़रा, जो एंट्रीज इसकी एम की हैं वही एंट्रीज जो हैं एम के ट्रांसपोज की हैं, ये इक्वल टू एम आ गया है, यानी एम का ट्रांसपोज इक्वल है एम के। इसका मतलब है ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसमें जो मैट्रिक्स होता है वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होता है। नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix is said to be skew symmetric matrix if ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ ए के। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो क्या स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जब उसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ ए जो है इक्वल है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, इसका ट्रांसपोज देखते हैं। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अगर मैं यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन ले रही हूँ, 0 2 3 अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। -2 -3 0 +1 -1 0। ज़रा देखें, ये जो आपका मैट्रिक्स आया है वो सेम मैट्रिक्स ए आया है, यहाँ पे आएगा -a, यानी आपके ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो -a आ गया है। इसका मतलब ये आपके पास क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की 10 वाली टाइप्स है, जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of diagonal is not 0 and non diagonal entries are 0। क्या कहा गया? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज़ नॉट 0, यानी डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉट 0 हो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 3 0 0 4, ये
आपके पास यहाँ पे डायगनल क्या होता है, ये चीज़ डायगनल है। अब उन्होंने इधर क्या कहा है कि यहाँ पे कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉट ज़ीरो हो। एक से ज़्यादा जो है वो ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक एंट्री ज़ीरो ना हो। और जो है नॉन डायगनल में क्या आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ, ये नॉन डायगनल है 0 0। यहाँ पे क्या है, 4 के ऊपर जो एंट्रीज हैं वो भी 0, 2 के ऊपर एंट्रीज जो है वो भी 0। यानी ये जो आपकी है, निशान लगा देते हैं, ये वाली जो एंट्रीज हैं ये आपकी नॉन डायगनल है। ये आपकी जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, हमेशा 0 हो। और जो डायगनल एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉट 0 हो। ये आपका क्या कहलाएगा, डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए गौर करें, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, अ डायगनल मैट्रिक्स। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द diagonal entries are same and non zero। डायगनल मैट्रिक्स ऐसा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जिसमें डायगनल की तमाम एंट्रीज जो है वो सेम हो और तमाम की तमाम जो है वो ज़ीरो ना हो। एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल ए है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ देखें डायगनल की तमाम एंट्रीज जो है वो क्या है, सेम है और ना ही ये ज़ीरो है। तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ एक ही जगह कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 0 0 3, यहाँ देखें डायगनल में क्या पड़ा है, 3 पड़ा है और नॉन डायगनल एंट्रीज जो है क्या है, 0 है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट डिफाइन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस डिफाइन के दो नेम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity matrix or unit matrix if all the diagonal entries are 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ऐसा डायगनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें तमाम डायगनल एंट्रीज क्या होंगी, 1 होंगी। फॉर एग्जांपल ये आपका मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये 1 0 0 0 0 1, सॉरी यहाँ 1 यहाँ 0 1, ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, हमेशा इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो ये थे आपका लेक्चर आज का, जिसमें हमने आज पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। 12 टाइप्स हैं इसकी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम कल इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे।